पता नहीं जिंदगी वापस मिलेगी या नहीं। इसलिए इसे दुख में, गुस्से में, नफरत में, नाराजगी में या किसी से झगड़ा करके बर्बाद नहीं करें। खुश रहिए और खुश रखिए। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल जुलाई 2022 के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड तुला राशि के लिए है और यह राशिफल आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। हर मासिक राशिफल के विशेष एपिसोड में बहुत सारे सेक्टर्स पर विश्लेषण करते हैं और इस बार भी सबसे पहले आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट पर, फिर आपके परिवार के सुख पर, शिक्षा और संतान सुख पर, आपका स्वास्थ्य और शत्रुओं के बारे में, आपका दाम्पत्य सुख, गृहस्थ सुख और साथ ही साथ उन लोगों के बारे में भी जिनकी कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है, और फिर बात करेंगे आपके जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस के बारे में, और अंत में मैं आपको बतलाऊंगा मासिक राशिफल जुलाई 2022 के वो विशेष उपाय जिससे इस राशिफल को आप अपने लिए अनुकूल बना सकते हैं या लाभदायक बना सकते हैं। तो आइए अब आरंभ करते हैं तुला राशि के लिए मासिक राशिफल जुलाई 2022। और सबसे पहले मैं बतला रहा हूं आपको आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट के बारे में। जहां तक इनकम, गेन, प्रॉफिट का प्रश्न है, राशि से 11th हाउस से इसका विचार किया जाता है। आपकी राशि से 11th हाउस के स्वामी है सूर्य, जो कि भाग्य से संबंध जोड़ रहे हैं। बुध के साथ में बुधादित्य योग का निर्माण हो रहा है और सप्तम भाव में मंगल स्वराशि होने से रोचक महायोग का भी साथ मिल रहा है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर इनकम के मामले में, प्रॉफिट के मामले में कुछ संघर्ष का सामना जरूर करना पड़ेगा, क्योंकि राशि से 11th हाउस पर शनि और राहु दोनों की दृष्टि है और दोनों सूर्य के शत्रु हैं। लेकिन इसमें से एक 12 जुलाई 2022 को जो दृष्टि है वो हट जाएगी, उससे भी कुछ न कुछ राहत मिलेगी। लेकिन अल्टीमेटली राशि का अधिपति सूर्य जब भाग्य भाव में है और साथ ही साथ 16 जुलाई को सूर्य राशि से 10th हाउस में आ जाएंगे, जहां पर कि वो मोस्ट इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, दिग्बली माने जाते हैं, ये स्थितियां और ज़्यादा सुखद हो जाएंगी, सुंदर हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में कुछ संघर्ष के साथ में काम करने पर आपको उन्नति मिलेगी, प्रगति मिलेगी और जो लाभ चाहिए, गेन चाहिए, वो भी आपको मिलेगा। लेकिन उसके लिए मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, इसमें कोई संशय नहीं है, कोई संदेह नहीं है। कुछ नेगेटिविटी के साथ में या कुछ दुश्वारियों के साथ में काम होगा। और जो लोग आईटी सेक्टर में हैं, सॉफ्टवेयर में, एमएनसी में काम करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में काम करते हैं, सॉफ्टवेयर में काम करते हैं, एप्लीकेशन बेस्ड साइंस से संबंधित कामकाज करते हैं, उन लोगों के लिए संघर्ष के साथ में उपलब्धि मिलेगी। इजी सक्सेस नहीं मिलेगी, लेकिन यहाँ पर गेन मिलेगा। भाग्यवशात लक के सपोर्ट से बहुत बार बड़े बड़े काम हो सकते हैं, बहुत बड़े बड़े अचीवमेंट हो सकते हैं, प्रोग्रेस मिल सकती है। लेकिन आपको रिस्क फैक्टर से बचना भी है, ये भी सलाह दूंगा। फालतू चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होना है, अपनी संगति पर ध्यान देना है और साथ ही साथ जो एडिक्शन है, एडिक्शन से दूर रहना है, क्योंकि राहु एडिक्शन का मालिक है। तो ऐसी स्थिति में जो जनरेशन नशे की तरफ बढ़ रही है, नशे के अट्रैक्शन में फंस रही है, मैं आपको वार्न कर रहा हूँ कि इसीलिए ऐसी संगति आप नहीं करेंगे, लेकिन ऐसी संगति से आप भी उस अट्रैक्शन में आ सकते हैं। इसके अलावा आप में से जो भी लोग गोल्ड का काम करते हैं या वो लोग जो लाइजनिंग का काम करते हैं, जो अनाज का काम करते हैं, स्पेशली गेहूं का काम करते हैं, उन लोगों के लिए स्थितियां सुखद है। और आने वाले समय में 16 जुलाई के बाद में आप में से जो भी लोग टूर्स एंड ट्रैवलिंग से संबंधित काम करते हैं, टूरिज्म से संबंधित कामकाज करते हैं, लिक्विड का काम करते हैं, चाहे आप दूध का, कोल्ड ड्रिंक का, परफ्यूम का, मिनरल वाटर का, कोई भी काम करते हो, जुलाई 2022 आपके लिए बेहतरीन है, शुभ है। लेकिन संघर्ष के साथ में आपको गेन मिलेगा, इसमें आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा या सोच समझ करके रहना ही पड़ेगा। इसके अलावा जो लोग सिगरेट, शराब और तंबाकू से संबंधित कामकाज करते हैं, उन लोगों को भी फायदा है। लेकिन आपको इन संबंधों की आड़ में या इन सामान की आड़ में दूसरा कोई काम नहीं करना है, ये भी ध्यान रखिएगा, अन्यथा सरकार विरोधी एक्टिविटीज़ में आप माने जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर सूर्य राशि से भाग्य भाव में है, लेकिन राहु की दृष्टि के कारण मैं ऐसा बोल रहा हूँ, ये जरूर आप ध्यान कर लें या नोट कर लें। आइए अब बात करें इन्वेस्टमेंट की। राशि से 2nd हाउस से इन्वेस्टमेंट पर विचार किया जाता है। इस भाव का अधिपति मंगल है, जो कि जुलाई 2022 में मोस्ट पॉजिटिव अर्थात रोचक महापुरुष का योग जिसको बोलते हैं, वो बना रहा है। और मंगल की शुभ दृष्टि भी स्वराशि पर है, जिससे कि जमीन जायदाद के लिए, धन और संपत्ति के लिए भी जाना जाता है। बृहस्पति की दृष्टि जिस जिस भाव पर होती है उसका शुभ फल मिलता है। तो ऐसी स्थिति में बृहस्पति की दृष्टि राशि से 2nd हाउस पर भी है। इस सिचुएशन को देखते हुए आप में से जो भी लोग गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कॉपर में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं,
स्टील में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, सीमेंट उद्योग में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, मेटल से संबंधित कोई भी जो इन्वेस्टमेंट है वो आप कमोडिटी के थ्रू और या फिर फिजिकली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जो लोग स्क्रिप्ट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और या फिर उसमें क्रूड ऑयल भी जोड़ सकते हैं, जो लोग जो कमोडिटी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ। और जो स्क्रिप्ट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो लोग फाइनेंस कंपनियों में, ये कंसल्टेंसी से संबंधित कंपनियों में, बिल्डर्स कंपनियों में, इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित कोई भी आपको स्क्रिप्ट मिल जाए, इलेक्ट्रिकल गुड्स से संबंधित स्क्रिप्ट मिल जाए, बेकरी या कन्फेक्शनरी से संबंधित कोई भी स्क्रिप्ट मिल जाए, उसमें इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए बेटर है। तो साथ ही साथ आप दालों में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, पीली वस्तुओं में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप चाहें तो हल्दी और केसर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये आपके लिए कुछ न कुछ मैंने सामग्री भी बताई है, धातु भी बताएं, जैसे कॉपर और गोल्ड में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब इसमें आपको डिसाइड करना है कि आप जो इन्वेस्टमेंट कमोडिटी के थ्रू करना चाहते हैं और या फिर इन्वेस्टमेंट स्क्रिप्ट के थ्रू करना चाहते हैं या फिजिकली सोना खरीदना चाहते हैं, कॉपर खरीदना चाहते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन स्थिति आपके पक्ष में है, आपके फेवर में है। आइए अब बात करें आपके पारिवारिक सुख की। राशि से 4th हाउस से सुख भाव से इसका विचार किया जाता है। इस भाव का अधिपति शनि है, जो कि एक केंद्र और त्रिकोण का अधिपति होकर के ये त्रिकोण में स्थित है। ये स्थिति शनि के लिए राजयोग की है। 12 जुलाई के बाद में आपको शनि का ढैया वापस स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन राशि से 4th हाउस में केंद्र में शनि यहाँ पर आपको शश योग का साथ भी देगा। ये भी योग पंच महापुरुष में से एक योग शश योग है, इसका भी आपको साथ मिलेगा। और ज्योतिष का एक सिद्धांत है कि आपके त्रिकोण का अधिपति यदि शनि है तो आपको शनि की 7.5 या ढैये का फल बहुत कम मिलता है और बहुत बार आपको ये पता भी नहीं चलता कि आपको शनि की 7.5 चल रही है, ढैया चल रहा है। लेकिन फिर भी आपको अपने रिश्तों को संभालना होगा। जो स्थितियां आपने ठीक देखी है, अच्छी देखी है इस 75 दिनों में, वो स्थिति वापस आपके लिए 12 जुलाई से स्टार्ट हो रही है और 17 जनवरी 2023 तक रहेगी। तो ये जो उन्नति और प्रगति देखी है, रिलैक्स आपने देखा, ये टेम्परेरी विजन था, ये ट्रेलर था जो आप लगभग देख चुके हैं। 12 जुलाई को शनि वापस बैक होते हुए, वक्री रहते हुए अपनी पुरानी राशि मकर राशि में लौट जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में वापस आपको कुछ न कुछ कष्ट या कुछ न कुछ संघर्ष देखने का मौका मिल सकता है। परिवार में स्थितियां वापस आपके विरोध में खड़ी हो सकती है। हालांकि शनि आपके लिए अच्छा है, शनि आपके लिए मुख्य ग्रह है, की प्लेनेट है, उसके बावजूद भी मैं ऐसा बोल रहा हूं क्योंकि यहाँ पर चंद्रमा को दुख मिलता है, क्योंकि चंद्रमा आपकी राशि का अधिपति शुक्र है। इसलिए जब भी चंद्रमा से 4th हाउस में या 8th हाउस में शनि होगा, उसे शनि का ढैया कहा जाता है। ऐसी स्थिति में यहाँ पर चंद्रमा पीड़ित होगा, राशि पीड़ित होगी, और राशि का अर्थ है दिल और दिमाग। जब इमोशंस क्लैश होते हैं, जब इमोशंस आपको परेशान करते हैं, दुख देते हैं, पीड़ित करते हैं, तब व्यक्ति रोता है, दिल ही दिल में रोता है, और या फिर वो व्यक्ति अपने आप को कोसता है कि मैं अच्छा कर रहा हूँ या बुरा कर रहा हूँ, कुछ समझ में नहीं आता। ये स्थिति आपकी होने वाली है 12 जुलाई से 17 जनवरी 2023 तक। इसलिए प्रैक्टिकल बनिए, स्ट्रांग बनिए, और सबसे पहले अपने आप को स्टैंड कीजिए, उसके बाद में भला कीजिए। और सबसे पहली ज़रूरत परिवार ही होती है। चाहे परिवार विरोध भी करे, उसके बावजूद भी आप कहाँ जा सकते हैं परिवार को छोड़ करके। आइए अब बात करें आपकी शिक्षा की, संतान सुख की। राशि से 5th हाउस से इसका विश्लेषण किया जाता है। इस भाव का अधिपति शनि है और साथ ही साथ केंद्र का अधिपति भी शनि है। 12 जुलाई तक शनि राशि से 5वें भाव में, शिक्षा भाव में स्थित रहेंगे, और शनि जिस भाव में रहते हैं, जिस राशि में रहते हैं, उसका भला करते हैं। ये सामान्य सिद्धांत है। लेकिन एक और सिद्धांत भी है कि शनि यदि बृहस्पति की राशि में और बृहस्पति यदि शनि की राशि में हो तो ही ऐसा होता है, लेकिन ऐसा वास्तविकता में देखने को नहीं मिलता है। शनि एक प्रैक्टिकल ग्रह, जिस भाव में रहता है उस भाव का जरूर भला करता है। ये हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। तो शिक्षा में आपकी स्ट्रेंथ, आपका कॉन्फिडेंस, आपकी ग्रास्पिंग, आपकी नॉलेज जबरदस्त बढ़ी है और निरंतर बढ़ती ही रहेगी। जो आपने आभास ये 75 डेज में देखेंगे, वो आभास या वो इम्प्रूवमेंट, वो प्रोग्रेस वापस आपको नजर आएगी 17 जनवरी 2023 से। तो ऐसी स्थिति में ये समय काल वापस आपके जीवन में आने वाला है, जो आपने ट्रेलर देखा है। इसलिए मेंटली प्रिपेयर रहें, क्योंकि 2023 में वापस आपको उतनी ही स्पीड, उतनी ही गेन, उतना ही ग्रास्पिंग नॉलेज मिलने वाली है। तो आप में से जो लोग टेक्निकल स्टूडेंट्स हैं, वो लोग जो अपने आप को टेक्निकली अपग्रेड कर रहे हैं, चाहे ऑलरेडी कोई को डिपार्टमेंट में जॉब कर रहे हैं, ऑलरेडी आपको कोई को जॉब मिली हुई है, लेकिन कंपनी चाहती है, गवर्नमेंट ही चाहती है कि आप कुछ और क्षेत्रों में महारत हासिल करें। जो मशीनरी आने वाली है, जो टेक्नोलॉजी आने वाली है, आप उसमें यूज टू हो जाएं, आप उसमें एकदम जो ट्रेंड हो जाएं।
वो स्थिति में आपका ही भला है, आपको सीखने को मिलेगा, आपकी नॉलेज में वृद्धि होगी, तो आपकी कैपेसिटी, हुनर, काबिलियत ये सब भी बढ़ेगी। तो ऐसी स्थिति में शनि आपके लिए एक प्रकार से वरदान मिला हुआ है, उसका लाभ आपको उठाना चाहिए। इसके अलावा आप में से जो भी लोग रिसर्च के स्टूडेंट्स हैं, एविएशन के स्टूडेंट्स हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, मेडिकल और नॉन मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, और स्पेशली वो लोग जो सर्जन हैं या सर्जन होने वाले हैं, उन लोगों के लिए समय काल बहुत बेहतरीन है। इसके अलावा फैशन से संबंधित कोई भी स्टडीज़ कर रहे हैं, या आप सॉफ्टवेयर से संबंधित, एनिमेशन से संबंधित, म्यूज़िक से संबंधित, और या फिर वो लोग जो टीवी या फिर फिल्म लाइन से संबंधित कोई कोर्स कर रहे हैं, आप एक्टिंग सीख रहे हैं, कोरियोग्राफी सीख रहे हैं या डांस सीख रहे हैं, आप किसी भी ढंग से अपने आप को डेवलप कर रहे हैं शुक्र के क्षेत्र में, वो भी समय आपके लिए बेहतरीन है। ये आपको फ़ायदा देने वाला है, आपको नेक्स्ट स्टेप की सक्सेस देने वाला है। आपका कॉन्फिडेंस इस समय काल में ज़बरदस्त रहेगा। तो शिक्षा के क्षेत्र में, नॉलेज के क्षेत्र में स्थितियाँ आपके फेवर में, शनि चेंज होकर के भी आपका अहित नहीं करने वाले हैं। सिर्फ डिस्टर्ब कहाँ होंगे? पारिवारिक सुख में डिस्टर्ब हो सकते हैं। इसके अलावा शनि आपको कहीं पर भी डिस्टर्ब करे, या फॉर एग्जाम्पल शिक्षा के क्षेत्र में आप डिस्टर्ब हो जाएं, ऐसा नहीं होने वाला है। आइए अब बात करें संतान सुख में। जुलाई 2022 में आप संतान की उन्नति देखेंगे, प्रगति देखेंगे, स्पेशली उनकी फाइनेंशियल प्रोग्रेस देखेंगे। लेकिन संतान में कुछ स्वार्थ की भावना भी दिखाई देगी। संतान प्रैक्टिकल होते हुए आपसे कुछ हाइड करेगी, कोई चीज़ छुपाएगी। हो सकता है अपने स्वार्थ के लिए हो सकता है, और हो सकता है जो विवाहित संतान है वो अपने पारिवारिक सुख के सिलसिले में या परिवार के सोचते हुए कुछ न कुछ चीज़, हो सकता है इमरजेंसी के लिए अपना फंड बचाए, आपसे कोई चीज़ हाइड करे, उसमें उनकी भी कोई मंतव्य हो सकता है। हो सकता है आपको भी कभी जरूरत हो जाए तो उनके पास में रहेगा तो ही तो वो मदद कर पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में थोड़ा बहुत स्वार्थी होना हर किसी के लिए अच्छा होता है, लेकिन जब स्वार्थ हद से ज़्यादा बढ़ जाए तब बच्चों को टोकना पड़ता है। और ये युग ऐसा है, स्वार्थ का युग है, इसलिए ज़्यादा टोका की भी प्रॉब्लम खड़ी कर देती है। लेकिन एज ए पेरेंट आप संतान की उन्नति और प्रगति देखने वाले हैं, संतुष्ट होने वाले हैं, उनको गंभीरता से अपने कामकाज में इन्वॉल्व होते हुए अपनी सक्सेस के लिए ट्राई करते हुए, ये एक सुखद समाचार आपके लिए है। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की और आपके शत्रुओं की। राशि से 6th हाउस से इसका विचार किया जाता है। जुलाई 2022 में आपको स्टमक से संबंधित, इंटेस्टाइन से संबंधित, और जो लोग डायबिटिक हैं उनको, और जिनका इम्यून सिस्टम वीक है उनको खास ध्यान देना पड़ेगा, ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं, गर्भवती हैं, उनको भी खास ध्यान देना है। और साथ ही साथ गायनिक से संबंधित, यूट्रस से संबंधित कुछ समस्याएं आपको आ सकती है। यदि आपकी एज 40-45 के आसपास है तो आपको उस संदर्भ में भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि बृहस्पति 6th हाउस में 2 मारक भाव का अधिपति होते हुए 6th हाउस, और साथ साथ में जो 3rd हाउस है, 3rd हाउस को मारक इसलिए बोलते हैं कि वो 8th हाउस से वापस 8th में होता है, मारक का मारक भाव होता है, इसलिए 3rd हाउस को मारक बोला जाता है, कष्टकारक बोला जाता है। अब बात करते हैं शत्रुओं की। तो यहाँ पर आर्थिक और पारिवारिक, चाहे वो लेन देन में शत्रुता हो और चाहे वो पारिवारिक कोई रुपए पैसे को लेकर के, फंड को लेकर के, संपत्ति को लेकर के कोई विवाद हो, वो विरोध सामने खड़ा हो सकता है। वो बातें उभर करके भी आ सकती है। मान लो प्रीवियस टाइम में कोई बातें थी, वो चीज़ें वापस आ सकती, गड़े मुर्दे वापस उखड़ सकते हैं। ऐसी स्थिति में लेन देन में ट्रांसपेरेंसी रखें, और हमेशा 100 जो कहा हुआ और एक लिखा हुआ बराबर होता है, उस पर हमेशा ध्यान दें। लिखी हुई स्क्रिप्ट आपके पास में होगी, साइन की हुई होंगी, या कोई भी रसीद होगी, वो हमेशा आपका बचाव करेगी। आइए अब बात करें आपके दाम्पत्य सुख की, गृहस्थ सुख की, और साथ ही साथ उन लोगों की भी जिनकी कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है। लेकिन पहले हम बात करेंगे दाम्पत्य सुख की। राशि से 7th हाउस से इसका विचार किया जाता है। मंगल और राहु दोनों एक साथ में होने को दुर्योग बोला जाता है। राहु शनि के समान फल करता है, मंगल एग्रेसिव है, मंगल के अंदर अग्नि तत्व प्रधान है। ऐसी स्थिति में विस्फोटक स्थितियां आती है। इसीलिए दाम्पत्य सुख में छोटी छोटी बातों पर वाद विवाद बढ़ेगा, या जिसे ग्रह क्लेश कहा जाता है, उसकी स्थिति आ सकती है। व्यर्थ के लोग आपको समझा करके आपके मन में गलतफहमियां पाल सकते हैं, गलतफहमियों के बीज बो सकते हैं, और घर परिवार में भी ऐसे लोग आपको मिल सकते हैं जो आपको साथ में रहने नहीं देना चाहते या आपका भला नहीं चाहते। आप उनकी बातों में आकर के अपने दाम्पत्य जीवन को, अपने गृहस्थ सुख को खराब नहीं करें। प्रैक्टिकल हों, सावधान रहें, और साथ ही साथ बातचीत बंद नहीं करें, चाहे कोई भी स्थिति हो जाती है, क्योंकि बातचीत से ही समस्या सॉल्व हो सकती है। बातचीत बंद कर देंगे तो वो सारे खिड़की दरवाजे बंद हो जाएंगे।
वो काम नहीं करना है। मंगल यहाँ पर 7th हाउस में आपको एग्रेसिव बनाएगा, जोशीला बनाएगा, लेकिन आपको कुछ न कुछ आवेशी और क्रोधी भी बनाएगा। वो स्थितियाँ दाम्पत्य सुख के लिए ठीक नहीं मानी जाती है। राहु यहाँ पे गलतफहमियां पैदा करने के लिए, मिसअंडरस्टैंडिंग के लिए, मिसगाइड के लिए जिम्मेदार बनेगा, क्योंकि राहु को पापी माना जाता है। राहु को एक प्रकार से विच्छेदात्मक ग्रह माना जाता है, जो कि दो चीज़ों को अलग करने का काम करता है। राहु को आप एसिड मान सकते हैं। जहाँ पर भी राहु अर्थात एसिड गिर जाएगा वो स्थान खराब हो जाएगा, चाहे वो सोना हो सकता है, चांदी हो सकता है, टाइल्स हो सकती है, ग्रेनाइट हो सकता है, इटिलेन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जहाँ पर भी आप डालेंगे वो उस स्थान को खराब ही करेगा। तो ऐसी स्थिति में आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है। और जो लोग विवाहित हैं, स्पेशली उनको बोल रहा हूँ कि आपको अपनी सास के साथ में विवाद हो सकते हैं, इसीलिए उनके साथ में आर्ग्यूमेंट करते समय, बातचीत करते समय बहुत ज़्यादा सावधान रहें, अन्यथा वहाँ से भी आपको एक प्रकार से पीड़ित होना पड़ सकता है, वो प्रेशर भी आपको झेलना पड़ सकता है। आइए अब बात करें उन लोगों की जिनकी कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है, तो उसके लिए या प्रेम प्रसंगों के लिए राशि से 5th हाउस, 7th हाउस और शुक्र, इन सब की इन्वॉल्वमेंट रहती है। तो राशि से 5th हाउस में शनि स्वग्रही है, 7वें भाव में मंगल स्वग्रही है और शुक्र राशि से 8th हाउस में है। ये सिचुएशंस आपकी फ्रेंडशिप के लिए अच्छी है, सुखद है। ऐसी स्थिति में फ्रेंडशिप में आपका जो रुझान है वो और डेवलप होगा। आप एक दूसरे को और नज़दीक आ सकते हैं, समझदार बन सकते हैं, एक दूसरे के प्रति जो दृष्टिकोण है वो समझ सकते हैं और ऐसे में एक दूसरे का सपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप दोनों के विचार भी मिलेंगे, आपका डिस्कशन भी फ्यूचर के प्रति होगा। अर्थात यहाँ पर ये समय या जो ये टाइम पीरियड है वो आपकी अनुभूतियों के लिए बहुत अच्छा है। और जो सिंगल है उन लोगों के लिए भी कोई न कोई फ्रेंडशिप का सर्कल स्टार्ट होगा। अर्थात आपके भी बातचीत करने के लिए, इमोशन शेयर करने के लिए कोई न कोई पर्सन तो जल्द ही मिलने वाला है। फ्रेंडशिप का अर्थ है कि आपके पास में जो जानकारी है और फ्रेंड्स के पास में जो जानकारी है, तो दो जानकारियों का खजाना आपके पास में इकट्ठा हो जाता है। जितने ज़्यादा फ्रेंड्स होंगे उतने ज़्यादा जानकारियाँ आपके पास में हो सकती है। इसलिए फ्रेंडशिप जीवन में बहुत ज़रूरी है और फ्रेंड्स हमेशा सपोर्टिव होते हैं। सही फ्रेंड्स ढूंढने की जरूरत है। आप टेम्परेरी फ्रेंड ढूंढ लेंगे जो आपसे जुड़े, जो पार्टी की खाए पिए, आपका फ़ायदा उठाया, शोषण किया और निकल लिए, ऐसे फ्रेंडशिप से तो आपका कोई भला हो ऐसा जरूरी नहीं है, वो सब टाइम पास हो सकता है। फ्रेंड्स जो कि जीवन में आपके साथी बन जाए या जीवन में आपका साथ निभाएं या जीवन में आपके लिए हर जो मुसीबत में खड़े रहें, उनकी फ्रेंडशिप की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। आइए अब बात करें आपके जॉब, प्रोफेशन, बिजनेस या कैरियर की। राशि से 10th हाउस से इसका विचार किया जाता है। जुलाई 2022 में आप में से जो लोग जॉब कर रहे हैं उन लोगों को कुछ संघर्ष का सामना करना पड़ेगा या ज़्यादा संघर्ष का सामना करना पड़ेगा। और जो लोग प्रोफेशनल्स हैं, स्पेशली वो लोग जो फाइनेंस से संबंधित कामकाज करते हैं, उनके लिए स्थितियाँ बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। जो लोग गवर्नमेंट सर्विस में हैं वो बहुत इजी सक्सेस पाएंगे, या ये बोल सकते हैं कि उनको कुछ न कुछ फाइनेंशियल गेन के मौके मिलेंगे। हो सकता है कोई न कोई गवर्नमेंट में रूल्स चेंज होने से वो भी उस सर्कल में आ जाए और उनको फ़ायदा हो जाए, कोई एरियर मिल सकता है। ऐसा कुछ न कुछ जुलाई 2022 में होने का मौका मिलने वाला है। जो लोग प्रोफेशनल्स हैं उनको बहुत बड़ी डील मिलने वाली है। कुछ न कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उनकी लाइफ में घटित होने वाला है, जो उनकी लाइफ को और ज़्यादा शानदार बनाएगा, सुखद बनाएगा। तो ऐसी स्थिति में आप में से जो लोग फाइनेंस का, फाइनेंशियल ब्रोकरेज का, गिरवी का या एजुकेशन सेक्टर से संबंधित, बेकरी, कन्फेक्शनरी से संबंधित या राजनीति से संबंधित आप लोग हैं, आप लोगों के लिए जुलाई 2022 सुखद है, लाभदायक है। अर्थात उन्नति और प्रगति के योग आपको जबरदस्त मिलने वाले हैं। जो लोग इंफ्रास्ट्रक्चर में हैं या प्रॉपर्टी से संबंधित कामकाज करते हैं, रियल एस्टेट से संबंधित कामकाज करते हैं, होटल रेस्टोरेंट का कामकाज करते हैं, उन लोगों को बहुत सेफ साइड में होकर के कामकाज करना पड़ेगा। ये ध्यान रखिएगा। मंगल की नीच दृष्टि यहाँ पर है। चाहे मंगल बहुत ज़्यादा बलवान है, लेकिन जो उनकी दृष्टि है वो नेगेटिव हाउस पर पड़ रही है। ऐसी स्थिति में आपको कुछ दुख, तकलीफ या लॉस वाली स्थिति आ सकती है। हो सकता है आप कमिटमेंट पूरा नहीं कर पाएँ, हो सकता है जितना बड़ा आपका ऑर्डर मिला हो उसके अकॉर्डिंग आपके पास में स्ट्रेंथ नहीं हो, ऐसा हो सकता है। इसलिए मेंटली प्रिपेयर रहें और जो कुछ ऐसा हो सकता संभावना है, उन संभावनाओं को पहले कैलकुलेट करें ताकि आप कमिटमेंट फेल नहीं हो, आपकी रेपुटेशन खराब नहीं हो। इसके अलावा आप में से जो भी लोग मार्केटिंग का काम करते हैं, इंश्योरेंस का काम करते हैं, म्यूजिक के क्षेत्र में हैं, सप्लाई के क्षेत्र में हैं, जो लोग यूट्यूबर्स हैं, स्टैंड अप आर्टिस्ट हैं या अपना अखबार या मैगजीन निकालने वाले लोग हैं, जो लोग पत्रकारिता में हैं, उनके लिए जुलाई 2022 स्पेशली 16 जुलाई के बाद में समय बहुत बेहतरीन है, समय बहुत शुभ है।
आप में से जो लोग गोल्ड का काम करते हैं, अनाज का काम करते हैं, लाइजनिंग का काम करते हैं, गवर्नमेंट सप्लाई का काम करते हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज में काम करते हैं, उन लोगों के लिए भी 16 जुलाई के बाद में स्थितियां बहुत शुभ है, लाभदायक है। लेकिन 12 जुलाई से जो ही शनि अपनी राशि बदलेंगे, शनि की शत्रु राशि पर अतः चंद्रमा शत्रु है, उस राशि पर दृष्टिपात होने से जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लोग हैं उन लोगों को कुछ न कुछ ऑब्स्टिकल्स का सामना करना पड़ेगा। काम की स्पीड धीरे हो सकती है, मेंटली स्ट्रेस बढ़ सकता है। ऐसी स्थिति में 12 जुलाई से पहले पहले आपको वो जो सेफ लाइन है उस लाइन को आपने ध्यान रखना पड़ेगा कि ऐसी स्थिति आ जाती है तो आपको क्या रोकथाम करनी है, कैसे उस चीज़ को मैनेज करना है। आइए अब बात करें मासिक राशिफल जुलाई 2022 के उपायों के बारे में। सप्तम भाव में राहु दाम्पत्य सुख के लिए शुभ नहीं है। ऐसी स्थिति में जो लोग विवाहित हैं वो राहु के उपाय जरूर करें। राहु के उपाय के लिए नित्य प्रतिदिन राम रक्षा स्तोत्र का पाठ या फिर ओम राम राहवे नमः ये छोटे से मंत्र का जाप कर सकते हैं। हर शनिवार को काले तिल का दान दें और या फिर जटा वाला नारियल जो होता है अपने ऊपर क्लॉकवाइज 11 बार घुमा करके, सुबह राहु काल होता है 9 से 10:30 के बीच में, तब उसे पानी में विसर्जित करें या किसी मंदिर में जाकर के चढ़ा दें। जो आपसे इजीली हो सकता है वो काम करने का, वो एफर्ट करने का प्रयास करें। इसके अलावा 12 जुलाई 2022 से शनि का ढैया वापस लग जाएगा, तो आपको शनि स्तोत्र का नित्य पाठ करना है 17 जनवरी 2023 तक। आसपास जहाँ पर भी पीपल का पेड़ हो, वटवृक्ष का पेड़ हो, वहाँ जाकर के पानी आप डालें, पानी सींचें और या फिर अपने हाथों से ऐसा पेड़ लगाएं। वो आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी आप एक प्रकार से बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। आपकी जितनी आयु है उतने पेड़ आपको लगाने चाहिए, ये एक सामान्य नियम है। लेकिन शायद आप अपने मन से सोच करके देखिए, आपने अपने जीवन में जितनी आपकी आयु है उसका 10% भी पौधे नहीं लगाए होंगे या पेड़ नहीं लगाए होंगे। आप अपने गार्डन में पौधे लगाओ, उसकी संख्या नहीं गिननी है। आने वाले समय में जो 30 जून 2022 से लगा करके 8 जुलाई 2022 तक गुप्त नवरात्रि रहेगी और हम आपके लिए कवच का निर्माण करेंगे। आप में से बहुत से लोग पूछते रहते हैं मैं अपनी राशि के अनुसार कौन सा कवच धारण करूं, तो आप अपनी राशि के अनुसार अष्टलक्ष्मी कवच और सेकंड काल भैरव कवच वो धारण कर सकते हैं, वो बनवा सकते हैं इस समय काल में, और वो धारण करें तो आपके सुख के लिए, एजुकेशन के लिए या कैरियर के लिए अच्छा है और आपके शरीर के सुख के लिए, जीवन के सुख के लिए अच्छा है। रत्नों में स्ट्रेंथ होती है, पावर होती है, इसीलिए राजा महाराजा से लगा करके आज के धनवान व्यक्ति तक रत्न धारण करते हैं। रत्नों का इस्तेमाल फैशन में भी होता है, तो रत्नों का इस्तेमाल सिंहासन में भी होता है, मुकुट में भी होता है और पोशाकों में भी होता है। लेकिन हम रत्नों को धारण करते हैं अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए, किस्मत संवारने के लिए। तो आप अपनी राशि के अनुसार जो 3 त्रिकोण है, हीरा, पन्ना और नीलम रत्न धारण करके अपने जीवन का सुख, अपने कैरियर का सुख या संतान का सुख और भाग्य का सुख प्राप्त कर सकते हैं। आप में से जो लोग धन की कामना के अनुसार रत्न धारण करना चाहते हैं तो अपनी राशि का लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट धारण करें, ताकि आपके राशि कुंडली के जो धन योग हैं, लक्ष्मी योग हैं, उनको बल मिले, उनको स्ट्रेंथ मिले, जिससे आपकी कामना पूर्ति हो। ये राशिफल आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के माध्यम से भी इस राशिफल को जान सकते हैं, वो ज़्यादा सटीक होगा, क्योंकि ये राशिफल तो जनरल है। एक राशि के करोड़ों लोग हो सकते हैं, करोड़ों लोगों पर सेम चीज़ घटित नहीं होने वाली है, ये याद रखिए। जब जीवन में समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो, तब ऐसी स्थिति में अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूरी होता है और यूँ भी वर्ष में एक बार अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा लेना चाहिए, ताकि आने वाले समय के बारे में जानकारी हो जाए। जब भी आपके मन में जिज्ञासा हो अपनी कुंडली विश्लेषण की, चाहे फेस टू फेस मिलना है और चाहे घर बैठे टेलीफोन कंसल्टेंसी के माध्यम से अपने प्रश्नों का हल जानना है, स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं उस पर संपर्क स्थापित करके अपॉइंटमेंट फिक्स करें। और साथ ही जो लोग कवच के बारे में जानना चाहते हैं, भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट या लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट के बारे में जानना चाहते हैं, वो लोग भी इन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। लेकिन समय का ध्यान रखना है, भारतीय समय के अनुसार सुबह 10 बजे से शाम को 6 बजे तक संपर्क करेंगे तो आपको रेस्पॉन्ड मिलेगा। मैं कामना करता हूँ कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे, माँ भवानी आपकी रक्षा करे। बहुत बहुत धन्यवाद।